जय श्री कृष्णा। संगीत में सभी का प्रश्न रहता है कि हम संगीत कब सीख जाएंगे, कितने समय में सीख जाएंगे। तो मुख्य रूप से संगीत का यह प्रश्न सभी गुरुजनों को, जो भी संगीत समझते हैं और सिखाते हैं, उनको यह प्रश्न बहुत ही कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित किया और आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से संगीत सभी के बीच में पहुंचा है, सभी संगीत से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पर जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और संगीत से कनेक्टिविटी सभी की बहुत अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और संगीत का बहुत ज़्यादा क्रेज देश दुनिया में है और लोग बुलंदियों को आसानी से छू रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है, जिन्हें संगीत नहीं आता है कि हम संगीत कब सीख जाएंगे, कितना समय लगेगा, तो इसमें सबसे पहले तो किसी किसी के बचपन में ही संगीत उनके अंदर उतरा हुआ रहता है। वो पिछले जन्म से ही संगीत लेके आते हैं और कुछ जो है मेहनत करके संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किन्हीं का इतना प्रेम रहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता, सुबह, दोपहर, शाम, रात वो कब संगीत में खोए रहते हैं और संगीत की साधना, आराधना करते हैं। जिस साधना और आराधना को करने से उनके जीवन में संगीत है सागर, अथाह सागर, गहरा सागर, पर उस सागर की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको कुछ बूंदें, कुछ संगीत का आनंद उनके जीवन में प्राप्त होता है और जब उन्हें मिलता है तो वो पूरे देश और दुनिया को उस संगीत के रस में सराबोर करते हैं। हम संगीत कब सीख जाएंगे, ये जो प्रश्न रहता है, इसमें सीधा सा उत्तर है कि अगर इच्छा है तो साधक को, विद्यार्थी को, जिसकी सीखने की इच्छा है, उम्र कोई भी हो, वह समर्पित हो जाए, गुणीजनों को सुने और अगर पद्धति से ताल और लय के साथ गाना है तो सर्वप्रथम तो मुख्य रूप से यही है कि सा जो प्रथम सुर है उस स्वर को साधा जाए और जो प्रथम सुर है, सा सुर है, इसे 6 महीने तक साधा जाए। जब व्यक्ति 6 महीने, उसमें भी ऐसा नहीं कि बस थोड़ी थोड़ी देर 5-5 मिनट सुबह शाम साथ लिया, नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितना समय हो। इसमें यह सूत्र भी है कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, अपनी मेहनत, लगन को हमेशा रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से संसार में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है। जो भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, जितने भी लक्ष्य हैं, सभी व्यक्ति उन लक्ष्यों को पाते हैं। बस कारण है ध्यान से उस मार्ग पर चलने का, गुणीजनों को और गुरु जो हमारे जीवन में हैं उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति चलता रहे। 6 महीने जो प्रथम सुर, सा, सडज स्वर की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा दिमाग है और
जो हमारी समझ है, अंतरात्मा है, उस सुर को हमारा हृदय समझने लग जाता है। और फिर गुरुजनों की देख रेख में, और सबसे पहले तो संगीत में या किसी भी विद्या में गुरु की परम आवश्यकता है कि वो जब गुरु जी समझाते हैं तभी यह कठिन विद्या है और जीवन में उतरती है, समझ में आती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं सीखने। तो है तो बड़ा कठिन बिना गुरुजनों के मार्गदर्शन में संगीत सीखना। पर ठीक है, जब तक आप नहीं जा सकते हैं तब तक आप YouTube के माध्यम से भी सुने, समझे और बिल्कुल एक चित्त होकर के उस सुर को ध्यान से सुने, समझें, उसमें अपना सुर मिलाएं और बिल्कुल एकात्मता हो जाए। और जो संगीत जानने वाले हैं उनके पास जब भी आप मिलें तो अपनी स्थिति के बारे में अवगत उन्हें कराएं। घमंड ना रखें कि मैं इतने समय से संगीत आराधना कर रहा हूँ, मुझे कैसे नहीं आया। अगर किसी को संगीत आया है तो सुनने वाले बतला देंगे कि भैया क्या साधना है। उसे स्वयं को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कितनी आराधना की है। तो सर्वप्रथम मूल मंत्र है कि सडज को, पहले सुर को साधा जाए। पंडित भीमसेन जोशी जी भी, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि जिसने प्रथम सुर को साध लिया तो बाकी सुर अपने आप आ जाते हैं। साधना तो उनको भी पड़ता है, पर पहली सीढ़ी है कि पहला सुर साधा जाए। इसके पश्चात सा रे गा मा पा धा नी, इन सातों सुरों का अलंकारों के माध्यम से आरोह अवरोह और जो विविध अलंकार हैं उनका रियाज और उनकी साधना की जाए। इसके पश्चात फिर तीव्र सुर और कोमल सुर, इनके माध्यम से जो संगीत में 10 थाट हैं, उन 10 थाटों का आश्रय लिया जाए और उनमें अलंकार जितने भी विशेषता के साथ में अलंकार हैं उनकी साधना की जाए। और जब बिल्कुल सुर सध जाएं, बिल्कुल पक्के हो जाएं, जब सुर समझ में आने लगें, उसके बाद धीरे धीरे राग में प्रवेश हो। और राग को भी संगीत जल्दी जल्दी दौड़ के पाने की विद्या नहीं है। इसमें धैर्य, संयम और गुरुजनों की देख रेख में और बड़े धैर्यपूर्वक सीखने की ये विद्या है। और ऐसा भी गलत है कि सुबह से जो साधना शुरू की कि रात हो गई। बहुत अत्यधिक करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए। तो घंटों घंटों रियाज करने में व्यक्ति श्वास पर जब ज़्यादा समय ध्यान नहीं देते तो रोग भी आ जाते हैं। तो इतनी रियाज तो कम लोग ही करते हैं। पर ध्यान रखते हुए इसलिए संगीत में कहा गया है कि योग, आसन, एक्सरसाइज, सुबह शाम थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग वॉक, पैदल चलना और अच्छा भोजन, अच्छी दिनचर्या, समय से सोना, समय से जागना, दिन भर का अपना पूरा जो कार्य है बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से करते हुए समय समय पर सुबह, शाम, दोपहर, रात में समय समय पर जो आराधना संगीत की करते हैं उन्हें निश्चित रूप से संगीत आता है। और बार बार बस एक ही बात है कि जो भी संयम, धैर्य के साथ में सुरों की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, निश्चित रूप से सरस्वती माता की कृपा से उनके जीवन में जो संगीत है वो उतरेगा, वो आएगा और आकर के जीवन में आनंद, सुख प्रदान उस स्वयं व्यक्ति को होगा जो सीखेगा। और जब वो सीख जाएगा तो आगे वो जिन्हें भी अपना संगीत की साधना के पश्चात जो सीखा हुआ गायन है
वादन है, जब वो किसी को सुनाएंगे तो सामने वाला भी निश्चित रूप से तृप्त होता है। जय श्री कृष्ण।